ओम नमः शिवाय। 20 सितंबर 2021 श्राद्ध के पहले ही दिन से यह जिन साधक साध्वियों को इस विधि की जानकारी नहीं है और उनके पितृ उनसे नाराज हैं, उनके पितृ उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, या जिनके पितृ उनसे खुश हैं और उनके घर में हमेशा ही खुशियां रहती हैं, यदि उनके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला होता है, यदि जिनके पितृ खुश हैं और जिनके पितृ खुश नहीं हैं, तो वे सभी साधक साध्वी भी इस विधि को जरूर करें, क्योंकि इन श्राद्धों में सभी के पितृ उनके घर में जरूर आते हैं और वो भी रात्रि के समय। इसीलिए इन दिनों यदि आप अपने पितृ को खुश करना चाहते हैं, या जिन साधक साध्वियों ने उनका पिंड दान नहीं किया है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान घूम रहे हैं, तो वे सभी साधक साध्वी अपने पितरों को उनका स्थान दें। केवल 15 दिन आप अपने पितरों की सेवा करते हैं तो आप पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आएगी। इन दिनों आप अपने पितरों को जरूर खुश करें और अपने घर में इन 15 दिनों में कभी भी झूठे बर्तन या किसी भी प्रकार की गंदगी अपने घर में ना रखें। मेन अपने रसोई घर को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें, उसमें बिल्कुल भी झूठे बर्तन या किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें। आपके पितृ आपके घर में जब भी जिस भी समय आते हैं तो वे बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और पूरे घर की देख रेख कर आपके घर जरूर आते हैं। इन श्राद्धों में आप सभी इस विधि को जरूर करें। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उस विधि से आप अपने आने वाली या जो भी आपकी समस्या हो उस सभी समस्याओं को तुरंत ही ठीक कर सकें। और जिसको भी इस विधि की आवश्यकता हो तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी आप अपने पितरों का भोजन निकालते हैं उस दिन आप, यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप केवल खीर और पूड़ी का भोजन उस दिन जरूर बनाएं। स्नान आदि करने के बाद बिना कुछ खाए पिए आप अपने पितरों का भोजन जरूर निकालें। और यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं तो आप ब्राह्मणों को भी जरूर भोजन कराएं। इससे आपके पितर बहुत खुश होंगे और आपके घर में आने वाली सभी परेशानियों को आपको और आपके पूरे परिवार को उन परेशानियों से बचाएंगे। और दूसरा, जब भी आप अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपने उसमें थोड़े से चावल जरूर डालें। बहुत से साधक साध्वी तो ऐसे हैं जो पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। जब भी आप अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ही अपने पितरों को जल अर्पित करें। और उससे पहले आपने रोजाना सुबह अपने घर के मेन दरवाजे पर बाहर की ओर आपने 2 घी के दीपक जलाने हैं। जब आप दीपक जला रहे हों तो आपने इस मंत्र का जाप करना है केवल 7 बार। और उसके बाद आप जो आपने जल का लोटा लिया हुआ है उस लोटे को आप अपनी छत पर जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने इस जल अपने पितरों को अर्पित करना है। आपके ये छोटे छोटे कार्य करने से इन दिनों आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। आपके पितर जो नाराज हैं उन पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जो आपके इष्ट देव या आपके पितर हैं, जब वे खुश रहते हैं तो आप पर और आपके पूरे परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। बहुत से साधक साध्वी ऐसे जो जिनके घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े रहते हैं, कभी भी उनके घर में ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन भी लड़ाई ना हो। तो जब भी वे कहीं पर भी दिखाते हैं तो उनको यही बताया जाता है कि उनके पितर उनसे नाराज हैं। हमने इस पर भी पहले भी एक विधि बताई हुई है। यदि आप अपने पितर को खुश करना चाहते हैं तो इन दिनों आप इन विधियों को जरूर करें और इन छोटी छोटी सावधानियों को जरूर बरतें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें।
ओम नमः शिवाय।